मुझे सम्मुख होते ही मेरी कृपा से तुरंत ही जीवन मृत्यु के दुष्चक्र के बंधन से सदा सदैव के लिए मुक्त हो जाता है और मैं उसे अपनी सेवा में लेकर अपने परिकर बना लेती हूँ और सदा सदैव के लिए अपने परिकर में उसको सम्मिलित कर लेती हूँ। परंतु कोई भी जीव अपने द्वारा किए गए, अब ये नोट करो सर, कि जो अपन भक्ति करें इसका साधन तो हम कर सकें, हम अपने आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हमारे साधनों से। अब जो आगे का देश है वो तो प्रेम का लोक है, वहाँ क्या कह रही है वो स्वामिनी जी, परंतु कोई भी जीव अपने द्वारा किए गए साधनों, परिशुद्ध भक्ति व अन्य अपने द्वारा किए गए कितने भी परिश्रम या प्रयास से मुझे पाने में सर्वथा सर्वथा असमर्थ है। मेरे बनाए नियम का पालन कर परिशुद्ध प्रेम मार्ग पर चलकर ही केवल और केवल मेरी स्वयं की मर्जी से चयनित करोड़ों करोड़ों में से मेरा एक एक मेरा बिरला सहज व निश्चल प्रेमी ही मुझ तक पहुंच सकता है। तो भैया वो क्या कह रही हैं कि आप भगवान प्राप्त करने के लिए तो चाहे भैया जप करो, तप करो, जो भी करो, जो साधन है भैया, जो जो अवेलेबल है, जो बताए संसार में, उससे प्राप्त करे बाद भगवान मिल जाए। अब भगवान पात्र बना दे और पात्र बनाए तो अब जो राधा रानी चयन करें वही जीव ऊपर जा सके भाई। सिलेक्शन उनके पास है, वीजा पे मोहर वो लगाए, ठप्पा वो लगाए, साइन वो करे। अब आप कहोगे साहब जब करोड़ों करोड़ों में से एक होगा तो हमारा नंबर कब आएगा? अरे भैया वो करोड़ों में आप ही का तो नंबर है, क्योंकि अब आप इतनी बातें सुन रहे हो तो इस बार आप ही का नंबर है, ये मान के चलो, आप दिल में बिठा लो कि इस बार राधा जी ने मुझे ही चयन किया है और अब ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इस बात से कि भाई करोड़ों करोड़ों में होना है तो हमारा तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। और देखो भाई, पात्र और कुपात्र से वहाँ कोई मतलब नहीं, वो जाने कब किस बात से किससे कब कैसे रीत जाए, उसकी मर्जी वही जाने भाई। वहाँ कोई तरीका नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी प्रकार से उसको राजी करो, वो कैसे राजी हो जाए आपसे ये उसकी मर्जी। तो भैया जाने किस बात से वो आपकी राजी होगी और वो आपको ये अपने गुप्त रहस्य बता रही है। भाई ये किताबों में ना है, ये शास्त्रों में ना है, ये उसकी खुद की वाणी है, जो वो कहे सो परम सत्य है, अटल सत्य है, ब्रह्म सत्य है। देखो भाई, इसके वो आपको कह रही है और रास्ता दिखा रही है, इसका मतलब वो रास्ता आपके लिए चुन लिया उसने आपको, तभी वो ये रास्ता दिखा रही है, वरना वो ऐसे रास्ता किसी को ना बताए। ये जो सृष्टि की रचना अपन ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी ब्रह्मवत पुराण में भी ऐसी ना लिखी, किसी शास्त्र में ऐसी ना लिखी जो ये हमने बताई। ये बिल्कुल अलग है, मगर ये स्वयं उनने खड़े होकर बोली तो ये बिल्कुल सत्य है। ये छुपी चीज आपके सामने उजागर हो रही है। तो मेरा बिरला सहज व निश्चल प्रेमी ही मुझ तक पहुंच सकता है। मैं केवल और केवल मेरी ही कृपा साध्य हूँ, साधन साध्य कदापि नहीं। यदि सभी मेरे को सहज में प्राप्त कर लेते, अब वो रीजन बता रही हैं कि भाई मैंने क्यों छुपा के रखी बात, अब आप समझोगे क्यों रखी। यदि सभी मेरे को सहज में प्राप्त कर लेते तो सभी जीवन मृत्यु के दुष्चक्र से छूट जाते, क्योंकि जैसे ही उनकी नजर पड़े और पड़े नजर की भैया वो जीवन के दुष्चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, उसके कर्म बंधन तो कृष्ण के सम्मुख होते ही मिट जाएं। भगवान खड़े हो तो सारे कर्म बंधन जल के राख हो जाएं और भैया जो जीवन मृत्यु का जो दुष्चक्र है ये राधा की नजर से हटे। कृष्ण भी चाहे कि भाई दुष्चक्र हटा दो तो ना हटे, दुष्चक्र हटाने का और ये कर्म को, ये अपनी मनुष्य योनि को खत्म करने का और वापस अपने मिलाने का जो अधिकार है, जो सारी पावर है, वो केवल राधा रानी सरकार के पास ही है। वो साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। यदि सभी मेरे को सहज में प्राप्त कर लेते तो सभी जीवन मृत्यु के दुष्चक्र से छूट जाते और हमारे मनोरंजन का संसार कर्म खेल सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता। और मैं सृष्टि काल में ये कभी नहीं चाहती कि भैया ये जब खेल ही खत्म हो जाए तो उनका मनोरंजन कैसे हो। तो भैया इसलिए वो खेल को कभी खराब न बिगाड़ना नहीं चाहें। यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को दुरा के रख रखा है कि भाई कितनी भागदौड़ कर लो तुम कृष्ण तक पहुंच जाओगे, जब वो ऑर्डर देगी जब आगे जाओगे। तो ये बात छुपी हुई है शास्त्रों में, वेदों में छुपी हुई है, संत महात्माओं ने इस बात को छुपा रखा है, वाणियों में इस बात को छुपाया गया है, कई वाणियों ने हमें उजागर भी किया है। अब ये स्वयं राधा रानी सरकार आपके सामने उजागर कर रही हैं। इसमें हमारी मति बुद्धि कुछ ना लग रही भैया, ये सब जो है वो ये जो बता रही है सो हमने लिख डाली और लिख डाली सो आपको बोल के सुना डाली। मैं सृष्टि काल में कभी नहीं चाहती हूँ, इसी कारण मुझे यानी राधा को वेदों पुराणों व शास्त्रों में मेरे ही आदेश के अनुसार
छुपा कर रखा है। मेरा नाम आते ही वेद नेति नीति कहने लगते हैं। अथर्ववेद में मेरा संकेत यह कर दिया गया है, अथर्ववेद का जो वेदीय राधिको निषेध है उसमें क्या लिखा है कि राधा वह व्यक्तित्व है जिसके कमलवत चरणों की रज श्री कृष्ण अपने माथे पे लगाते हैं। राधा के चरण की रज कृष्ण कहाँ लगाए? अपने माथे पे लगाए हैं। और कुछ जगह ये भी संकेत मिलता है कि राधा वो है जिसको श्री कृष्ण भजते हैं। बस इतनी सी बात एक दो जगह लिखी है, वरना किसी शास्त्र में राधा के बारे में कछु ना लिखा हो। पुरुष प्रधान विश्व जीव को उल्टा पाठ पढ़ाता है कि परम व अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण है। श्री राधा ही श्री कृष्ण से मिलाती हैं, अतः विश्व चिल्लाता डोलता है कि राधे राधे श्याम मिला दो। जबकि ये उल्टी रीति है। कृष्ण ही मुझ राधा को मिलाने का केवल और केवल एकमात्र जरिया है। जीव की यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी मुझ तक केवल और केवल मेरे श्री कृष्ण ही पहुंचा सकते हैं। जब भी लोग कहें, भैया कुछ समझदार लोग का कहें कि कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। तो यहाँ कन्हैया को वो क्या कह रहे हैं कि भैया अब हमें राधा से मिलाओ। और लोग क्या कहें उल्टी बुद्धि के कि भैया कृष्ण राधा राधा हमको कृष्ण से मिला दे। वो पॉसिबल नहीं है। वो तो वो है मेरे कृष्ण। तीन लोग अब ये कह रही हैं जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव राधे राधे श्याम मिला दे, जबकि ये उल्टी रीति है। कृष्ण ही मुझे राधा को मिलाने का केवल और केवल एकमात्र जरिया है। जीव की यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी मुझ तक केवल और केवल मेरे श्री कृष्ण ही पहुंचा सकते हैं। तीन लोक 14 भुवनों व अखिल ब्रह्मांड में यदि कोई भी मुझ राधा से जीव को मिला सकता है तो वो है मेरे श्री कृष्ण। कृष्ण ही मिला सके भैया, और कोई दूसरे के पास, किसी देवी देवता के पास, किसी के पास भी ये शक्ति ना है कि वो जीव को ले जा करके राधा से मिलवा दे। वो खुद ही ना जा सके तो भैया तो वो राधा को जीव से कहाँ मिलवाएं? उन्हीं की एंट्री ना है वहां। अच्छा, राधा से जीव को मिलवा सकते हैं तो वो है मेरे श्री कृष्ण। वो भी पूर्ण रूपेण मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं केवल उसी से मिलती हूँ जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। इसमें मेरे श्री कृष्ण की इच्छा भी कुछ नहीं करती, केवल मेरी इच्छा से ही मुझसे मिलना संभव है। ये राधा रानी सरकार के स्वयं के वाक्य हैं। भक्ति से भगवान यानी श्री कृष्ण पाना कठिन जरूर है परंतु संभव है। भगवान प्राप्ति इस बात का आश्वासन नहीं है। अब ये बात भी नोट कर लेना सर, कि भगवान मिल जाए, किसी को कृष्ण मिल जाए, तो ये इस बात की श्योरिटी नहीं है, आश्वासन नहीं है कि जीव जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से निकल जाएगा। ये कृष्ण के मिलने से जरूरी नहीं है कि आपका जो इनकारनेशन है, जो पुनर्जन्म है, वो खत्म हो जाए, ना हो भाई। श्री कृष्ण भगवान उसके सब कर्मों के पीछे के मर्मों व भावनाओं का पूरा पूरा बारीकी से निरीक्षण करते हैं। भाई देखिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, अपन जाए जहाँ, वो आपकी फोटो ले ले, फोटो लेके सब बात पकड़ में आ जाए। यहाँ तो उल्टी कहानी। उनके उनके जो कैमरे वो तो बड़ी स्पेशल है भाई। वो कैसे हैं कि वो कर्म का कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो कैमरे में पकड़े ही पकड़े हैं। और कैमरे में कोई एक सेंसर ऐसा भी लगे हो भैया कि वो क्या पकड़ता है कि आप किस भावना से कर्म कर रहे हो, आपके अंदर मर्म क्या है, कर्म का मर्म क्या है, आपकी भावना कैसी है। उस भावना से यदि आपने कर्म किया तो भावना भी वहां नोट हुए। और वो भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात से कि आपने कर्म क्या किया। कि जैसे एक चींटी जाए और चींटी आपके पैर के नीचे आके मर गई। अब जब मर गई तो आपने यदि ये सोच लिया कि लो मेरे से चींटी मर गई, तो भैया जो ये कर्म अकाउंट है ये आपके अकाउंट में चढ़ गया, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ले ली कि भाई मैंने कर्म किया और मेरी वजह से ये मर गई। और यदि आप उसी समय ये विचार करोगे, अरे यार आज इसका अंतिम दिन था, भगवान ने देखो इसको योनि मुक्त किया, अब ये जाने कि बढ़िया योनि में जाएगी, जीव बन जाएगी ये भी शायद, तो देखो अब आपने क्या किया, उस कर्म को कृष्ण भगवान पे या भगवान पे डाल दिया। अब जब आपने कर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया भगवान की तरफ, तो भगवान तो कर्मातीत है भैया। तो जो जो कर्म है, क्योंकि उसका मर्म ये नहीं था कि आप मार रहे हो, मर्म क्या है कि भगवान मार रहा है अब उसको। तो भगवान मार रहा है तो अकाउंट किसके में जाएगा, वो भगवान के अकाउंट में जाएगा। मगर भगवान तो कर्मातीत है भैया, तो वो कर्म नल एंड वॉइड होकर के डस्टबिन में फेंक दिया जाए, वो खत्म हो जाए, कर्म ही खत्म हो जाए, ना उसको कोई फल है ना कोई उसका वो है, और आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपने मार डाली चींटी, बट मारे बाद भी आपको चींटी मारने का पाप नहीं चढ़ेगा। ये बात बिल्कुल समझ लो आप स्पष्ट तौर से, कि वो जो कैमरे हैं वो मर्म भी जाने, आप मन से कैसे कर्म कर रहे हो, किस कारण से कर रहे हो, ये भी आपकी सारी जानकारी वहाँ रिकॉर्ड है, हर चीज की रिकॉर्डिंग है वहाँ।
और वो जो सीसीटीवी कैमरे अपने तो भैया बंद हो जाए बिजली से, कभी खराबी से कोई उसको ढक दे, कुछ कर दे, वो तो कोई ना ढके भैया। और वो तो आपके चारों तरफ लगे, यहाँ तो 3D 10D ऐसे डी हो, वहाँ जाना कौन कौन सी डी हो है। तो वहाँ के कैमरे तो बड़े स्पेशल कैमरे होते हैं। भगवान उसके सब कर्मों व कर्मों के पीछे के मर्मों व भावना का पूरा पूरा बारीकी से निरीक्षण करते हैं। यदि भक्त की भक्ति परिपक्व नहीं है तो उसे पुनः नवीन जन्म भी में भी भेज देते हैं। अब कृष्ण क्या है, उसको दोबारा भेज देते हैं आपके कर्मों के हिसाब से। परंतु दूसरी ओर केवल स्वयं जीव के द्वारा किए प्रेम से मुझको प्राप्त करना परम दुर्लभ ही नहीं अपितु असंभव है। आप केवल राधा रानी से प्रेम कर लो तो समझो कि भाई ये हो जाएगा संभव, ऐसे नहीं संभव हुआ जब तक वो ना चाहें। परंतु उसका मेरे को प्राप्त करने के उपाय सहित मेरी ओर उठाया एक साँचा प्रयास ही मुझको आकर्षित कर लेता है। राजा कैसे लीजिए कि भैया जरा सी एक कोशिश आप कर लो कि मुझे राधा से मिलना है, मुझे राधा जी से मिलना है, बस इतनी सी आपने प्रयास किया और वो रीत जाए भाई, वो तो बहुत ही बुरी, वो रीत जाए आपसे, मुझको आकर्षित कर लेता है। मैं कृपा कर उस जीव को स्वयं छांटती हूँ और मेरे श्री कृष्ण के अवतारी कृष्ण स्वरूप को मेरे चयन की जानकारी प्रदान कराती हूँ। क्योंकि जीव संसार में उपस्थित होता है, अतः संसार में उपस्थित मानव शरीरधारी अवतारी कृष्ण ही कुम्हार की भांति उस जीव को मेरे कृपा रस को सहेज कर रखने के लिए योग्य पात्र बनाकर उसे अपनी नैया में बिठाकर स्वयं ही खेवैया बनकर संसार के भव सागर से पार कराकर पल्ली पार स्थित मेरे गोलोक धाम में मेरी सखियों तक पहुंचाते हैं। तब पुनः सखियां उस जीव को पात्र का भली भांति निरीक्षण कर उसे मेरी शरण में पहुंचा देती हैं। मैं उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों का नाश कर सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त कर अपनी सेवा में स्वीकार कर लेती हूँ। यही अटल व सनातन सत्य है। अब क्या हुआ भाई कि कन्हैया जी ने पात्र बनाया आपका, जैसे पहले हम वर्णन कर ही चुके हैं, पात्र बनाया। अब यहाँ कोई नैया नहीं है भैया, वो बांसुरी नैया है। वो बांसुरी में फूके सब बिल्कुल पात्र बना दे, पात्र बना के फूक जोर से मारे, उधर पल्ली पार गिरे आदमी। और जीव जब पल्ली पार गिरे तो भैया वो क्या करें कि वो सखियाँ ले लें और सखियाँ उसको वापस चेक करें और ललिता जी मोर लगा दें और फिर भैया पकड़ के वो राधा रानी के पास लिया, जीव चरण में गिरे और भैया उसको तुरंत प्रभाव से अपना परिकर बना ले राधा रानी सरकार। यही जीवन का एंड है, यही लक्ष्य है, यही अंतिम रास्ता है, यही अंतिम स्टेशन है। ये ही अटल व सनातन सत्य है। मेरे गोलोक के श्री कृष्ण ये कार्य नहीं करते, कारण कि आपको पूर्व में भी समझाया है, यदि वो संसार में चरण धरेंगे तो माया काल संसार के विकार कर्म व स्वयं संसार जल के भस्म हो जाएगा। अब ये कौन से कृष्ण की बात कर रही हैं कि जो ऊपर नित्य श्री कृष्ण हैं। यदि वो भगवान यहाँ पे आ जाएंगे तो वो क्या है, वो सत्य है और ये सब असत्य है। जैसे ही सत्य आएगा तो असत्य अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जैसे अंधकार क्या है, अंधकार कुछ नहीं है भाई, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। वहां दिया जलाओ, लाइट जलाओ, अभी अंधकार का कोई मालूम ही नहीं, कोई अंधकार भी कोई चीज होती है। तो प्रकाश ना होने से अंधकार है। ऐसे ही वहाँ पे जो ये अपन ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये कृष्ण भगवान जब वहाँ पे लेके जाते हैं, यदि वो वाले कृष्ण भगवान संसार में आ जाएं तो भैया ये जो संसार है ये तो जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि तो झूठा है। अब वो यदि संसार ही जल के भस्म हो जाएगा, वो मायातीत हैं, वो कर्मातीत हैं, माया जल के भस्म हो जाए, वो भैया कर्म जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएं, वो भैया जितने कर्मों ये जो माया के विकार हैं ये सब जल जुला के नाश हो जाए, तो भैया वो अपने खेल को नाश ना करे। इसलिए जो संसार में अवतार लेके मानव रूप में जिसने जन्म लिया और जो वापस पधारे धाम के अंदर, वही कृष्ण का ये काम है कि वो ये काम कर सकें। हम हमारे मनोरंजन के साधन संसार कर्म खेल को सृष्टि काल में नष्ट नहीं करना चाहते, इसी कारण संसार में हम कभी भी उपस्थित नहीं होते। हम केवल हमारे गोलोक में ही नित्य उपलब्ध हैं, अतः मुझसे मिलना केवल मेरे लोक में ही संभव है और वो भी पूरी तरह से केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में है। इस कारण मुझे प्राप्त करने का प्रेम मार्ग केवल और केवल मेरा कृपा साध्य है। ये जीव के बस की बात नहीं है। प्रथम जीव को अपने प्रयासों से की गई परिशुद्ध भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान के प्राप्त होते ही भक्ति समाप्त हो जाती है, यानी भक्ति का अंत हो जाता है और जीव को सेवा में लगा लिया जाता है।
जीवा को सेव में ले लिया जाता है। भगवान ही मेरे आदेश से मेरे चयनित जीव को प्रेम मार्ग पर लाते हैं। सर्वप्रथम में ही समस्त जीवों को धारा बनकर संसार के भव सागर में भेजती हैं और एक दिन मेरा कृपा पात्र जीव मेरी इच्छा से कृपा से निर्मित राधा नाम की सीढ़ी चढ़कर मुझ तक पहुंच अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर अपने मानव जीवन के परम चरम उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। ये उन्होंने खुल करके सारी बात बता दी कि भैया कैसे आदमी शुरू हुआ था धारा से, कैसे जमीन में गिरा धारा के संग आके, और भैया फिर वो पृथ्वी से वापस जाए तो राधा 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 बोल के ऊपर चढ़ जाए। अब हमारी विडंबना क्या है कि हम भगवान को कहाँ खोज रहे हैं भाई, यहाँ खोज रहे हैं। कि जैसे कोई एक औरत सड़क पे बैठी, लाइट के नीचे सड़क पे बैठी और कुछ चीज़ खोज रही है। अब खोजते खोजते एक आदमी आ गया, उसने पूछा भैया क्या कर रही हो? उसने कहा भाई कोई चीज़ खो गई मेरी, वो खोज रही हूँ। वो बैठ गया, भाई मैया बूढ़ी है, अपन भी इसकी हेल्प करो, तो वो भी खोजने लग गया। घंटे 2 घंटे गुजर गए। उसने कहा भैया ये तो बता खोया क्या? उसने कहा भाई मेरी तो सुई खो गई। उसने कहा सुई खो गई? तो फिर ढूंढना चालू कर दिया भैया। 2 घंटे फिर निकल गए, फिर भी ना मिली। उसने कहा भैया तू याद तो कर कि वो सुई तूने खोई कहाँ थी, लास्ट आखिरी बार कहाँ देखी? बोले ये तो मुझे पता है कि वो मेरे आंगन में खोई थी। तो बोले भाई आंगन में खोई थी तो फिर तू यहाँ क्यों खोज रही है? बोले आंगन में लाइट ही नहीं है, वहाँ दिया ही नहीं है मेरे पास, तो यहाँ लाइट है तो यहाँ खोज रहे। तो भैया उसने कहा आदमी ने कि जो चीज़ जहाँ खोती है वहीं मिलती है। तो हमने भगवान को कहाँ खोया? उसके लोक से हम निकले, तब भगवान वहीं रह गया, हम उससे बिछड़ के इधर आ गए। अब वो कहाँ मिलेगा? जब हम उसके लोक में वापस जाएंगे। तो गलत जगह हम गलत चीज़ ढूंढ रहे हैं भैया। इस माया के संसार में भगवान ना है, जो भी है देवी देवता है वो भी कर्म के अधीन है, वो हमारे जैसे ही हैं, बस पावरफुल हैं। इसलिए भैया भगवान जो है, जिसको हम श्री कृष्ण और श्री राधा कहें, वो भैया ऊपर के लोक में रहे हैं। वो तो नित्य गोलोक नित्य वृंदावन में रहे, वो यहाँ नीचे ना रहे। तो भैया ऐसी बेवकूफ़ ना करो कि संसार में उनको खोजो। एक दिन धारा से वहाँ छोड़ा, जैसे कि हिमालय से चली नदी, बर्फ पिघली, बर्फ पिघल के वापस समंदर में आ गई। यानी कि जब हम राधा राधा बोल के इधर नीचे आ गए थे। अब जब हम ऊपर जैसे बादल गए, भाप उठी, भाप उठ के बादल बने, बादल बन के फिर बर्फ बन गए। तो ये जैसे ये साइकिल चल रहा है, ऐसे हमारा जीवन का भी साइकिल चल रहा है कि भैया वहां से हम चलते हैं और यहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं। और दूसरी प्रकार जैसे कि आप मंदिर के में दर्शन कर रहे हो, मंदिर के सामने, अब मंदिर के सामने आप खड़े हो तो भगवान सम्मुख है, यानी आप उसके लोक में हो। अब आपने परिक्रमा देना चालू की, तो जैसे परिक्रमा देके आप पीछे की तरफ जा रहे हो, तो जो ये परिक्रमा दे रहे हो साइड में बाएं हाथ से, इस परिक्रमा का अर्थ है कि भैया आप 83 लाख और 99,99,999 जो योनियां हैं, ये भोगते भोगते आदमी बन गए और आदमी बन के पीछे आ गए। यही धारा है, ऐसे गिरे और ऐसे गिर के आप मंदिर के पीछे आ गए। अब क्या है, भगवान क्यों नहीं मिल रहा? कि भगवान की पीठ हमारी तरफ है, वो हमारे से विमुख है। अब विमुख हो तो फिर कैसे भगवान मिले? कि भैया धारा राधा 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 बोल के वापस सीधे हाथ से सम्मुख आ जाओ। ये एक परिक्रमा हमारी जिंदगी का सार है, मानव जीवन का। हम जो परिक्रमा लें मंदिर में, ये यही बताने के लिए ली जाती है। प्रभु कहता है कि भाई समझ 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 समझ, जैसे तू मेरे पीछे जाएगा विमुख हो जाएगा। यही संसार है, संसार ने हमको विमुख कर दिया भगवान से, तो हम भगवान से विमुख होने के कारण उससे मिलते नहीं। अब राधा राधा बोल के हम वापस भगवान से मिलेंगे, यही एक जीवन यात्रा है। राधा राम की सीढ़ी चढ़कर मुझ तक पहुंचता है, अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर अपने मानव जीवन के परम चरम उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको सामने ये बताने जा रही है राधा रानी। अब राधा रानी के कुछ क्वेश्चन है हमसे, तो वो उन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा गौर से सुनिए कि वो क्या कहती हैं। श्री राधा रानी सरकार ने बताया कि कुछ तथ्यों पर गौर से सोचकर विचार करो। भाई बहुत सारे नाम बताए उन औरतों के, जैसे ज्योति, गति, मति, शक्ति, युक्ति, मुक्ति, अनुभूति, सुषुप्ति, भक्ति, तृप्ति, आसक्ति, स्मृति, कृति, आकृति, प्रकृति, जागृति, उन्नति, उत्पत्ति, प्रवृत्ति, वृत्ति, रात्रि, वृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, सृष्टि, दृष्टि, प्रीति, नीति, स्वीकृति, शांति, कांति, पूर्ति, बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि, समृद्धि, संरचना, रचना, किरण, ऊर्जा, ऊष्मा, सूक्ष्मा, ऊषा, कृषि, निधि, विधि,
सुधि ध्वनि अग्नि काया छाया माया आया दया छवि रवि आभा प्रभा गंध सुगंध प्राप्ति सुषुप्ति सुरभि सिंधु बिंदु नदी निद्रा मुद्रा धारा तारा आरती श्रद्धा पूजा सेवा वंदना आस्था आराधना साधना धारणा करुणा नृत्य कृत्य भंगिमा अणिमा गरिमा महिमा रुचि शुचि रोली मोली झोली माला ज्वाला सुधा क्षुधा रागिनी रजनी चांदनी दामिनी रोशनी धरणी लज्जा शील शीला मुस्कान विद्या निशा आशा दिशा क्रिया प्रिया कला इत्यादि ये सभी महत्वपूर्ण शब्द स्त्रीवाचक क्यों हैं? कभी सोचिए आप, ये जो इतने सारे शब्द बताए इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। सृष्टि के निर्माण से लेकर के यहाँ जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां एक स्त्री के नाम से क्यों हैं? पहला क्वेश्चन, इस बात को गौर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, सभी देवियां ही क्यों जीव की प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुओं की दात्री हैं? केवल देवियां ही क्यों हैं? जैसे लक्ष्मी जी धन व वैभव की, सरस्वती ज्ञान व कलाएं की, गौरी दुर्गा व दुर्गा के अवतारी देवियां समस्त शक्तियों की, सावित्री वेद की, रिद्धि सुख व समृद्धि, रिद्धि सुख की, समृद्धि सिद्धि की, रिद्धि सुख व समृद्धि, सिद्धि सिद्धियां, अन्नपूर्णा भोज्य सामग्री, करवा चौथ सुहाग, अहोई अष्टमी संतान की प्राप्ति व आयु, सीता व वट सावित्री पति की आयु, स्वाहा यज्ञ की आहुति, स्वधा पितरों की आहुति, गंगा पाप मुक्ति, यमुना श्री कृष्ण की पायस, तुलसी श्री कृष्ण की पायस इत्यादि। ये सारी पावर्स भैया, ये जो जितने डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्टर्स है, ये भैया लेडीज ही क्यों हैं ज्यादातर? देवताओं के पास ये डिपार्टमेंट क्यों ना है? अच्छा, दिवस और प्रमुख त्योहार जितने हमारे दिन बनाए गए और त्योहार बनाए गए, इनको जरा गौर से सुनो आप। जैसे पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, तेरस, चौदस, अमावस्या, पूर्णिमा। भैया ये सारे के सारे दिन औरतों के नाम पे क्यों हैं? आदमी के नाम पे क्यों ना है? सारी स्त्रीवाचक क्यों हैं? ऐसे जितने हमारे त्योहार हैं वो सुनो आप। होली, दिवाली, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, विजयदशमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, संक्रांति, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अहोई अष्टमी, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी इत्यादि सभी स्त्रीवाचक शब्द क्यों है भैया? त्योहार तो देवता के हैं और सबके आगे लगा क्या है? सबके आगे स्त्रीवाचक शब्द लगा हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों है? राम के आगे, राम के नाम के आगे सीता का, और कृष्ण के नाम के आगे राधा का, और नारायण के नाम के आगे लक्ष्मी को क्यों आता है भैया? हमारे जितने भी पुरुष लोग हैं ये श्री क्यों लगाते हैं आगे? सभी प्रमुख नदियों के नाम स्त्रीवाचक क्यों हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, गोमती, सिंधु, चिनाब, रावी इत्यादि। बीज मंत्र जैसे श्रीम, रीम, क्लीम इत्यादि केवल देवियों के ही क्यों हैं? देवताओं के क्यों ना है? हमारे पुराने जमाने के मंदिर ऐसे क्यों बनते थे जैसे एक स्त्री चबूतरे पर विराजमान है? अब आप देखो, यदि आप 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर देखो, आजकल तो कोई मंदिर हुए ना, आजकल तो सब डिपार्टमेंटल स्टोर है, पूरे सारे देवी देवता एक ही जगह बैठा डाले हैं। ऐसा ना हो कि भाई कोई भक्त आए और कोई किसी का हनुमान जी का है तो हनुमान जी भी होने चाहिए, और जितने भगवान है सबका कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त आए तो पुजारी जी के पास सही दक्षिणा और सही पूजा आ जाए, कहीं कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए एक ही मंदिर में सब बना दें। अब आप इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए, इस चित्र को जरा गौर से देखिए। तब आपको मालूम पड़ेगा, अब मैं आपको समझाऊं। हर मंदिर पहले एक चबूतरे पे होता था, ये चबूतरा है, इस चबूतरे पे मंदिर है, इस पे ये 3 डोम होते हैं, 3 ऐसे अपने ये बने रहते हैं छतरियां टाइप के, एक ये बड़ा वाला होता है, एक इसके बाद छोटा होता है, एक ये प्रवेश द्वार होता है, ऐसे 3 होते हैं। यहाँ सीढ़ियां होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए चबूतरे पे। अब ये आकृति क्या है? ये एक औरत है, ये औरत है, इनका ये शीर्ष है, शीर्ष के ऊपर ये इनके केश हैं, जो ध्वजा हुए उसको केश, इसके ऊपर ध्वजा होती है, ये ध्वजा ही केश होते हैं। ये झंडा, ये जो झंडा जा रहा है ये तो केश हो गए औरत के, और ये जो कलश है ये कलश इनका मुकुट हो गया, ये मुख हो गया, और इसको हम कहें कि पीठ, और फिर ये जंगा, और फिर ये पांव, और ये फिर इनके तलवे जहां से हम प्रवेश करेंगे। अब देवी देवता कहाँ बैठे हैं साहब? आप इसमें से प्रवेश करो, या तोरण होती थी, तोरण पे क्या होता था कि जिस देवी देवता का ये मंदिर है वो अंदर रहे। उस जमाने में 2 भक्त हुआ करते थे मेन, एक शैवोइट्स थे और एक वैष्णोइट्स, एक शिव और शिव के परिवार को मानने वाले, एक विष्णु और विष्णु के परिवार को मानने वाले।
जो वो लोग में अनन्यता कितनी थी, अनन्यता का मतलब केवल एक को मानते थे, वो या तो शिव को मानते थे या फिर वो विष्णु को मानते थे। तो जो शिव के भक्त होते थे वो विष्णु के मंदिर पे नहीं चढ़ते थे, और जो विष्णु के भक्त थे वो शिव के मंदिर नहीं चढ़ते थे। ऐसी आस्था हुआ करती थी उस समय। तो वो सिड्डी से जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो तोरण आजकल जहाँ गणेश जी विराजते हैं, उस जमाने में यहाँ पे उस भगवान का फोटो होता था, जिस भगवान का मंदिर अंदर है, कि आप बाहर से देख लो कि ये मंदिर किस भगवान का है। अब आप अंदर घुसे तो ये जो पहला डोम होता था, जो पहला गुंबद होती थी, इसके अंदर आप जब घुसते तो सारे देवी देवता हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर वो परियां, और आपके ये क्या कहते हैं, जो स्वर्गलोक की वो हैं नाचने वालियाँ, और उनका मनोरंजन करने वालियाँ देवियाँ, और सारे लोग, सारे देवी देवता इस यहाँ इस मंडप में रहा करते थे। इस मंडप का अर्थ ये था, और जो आप अंदर जाते थे तो इस जगह कहते थे हम गर्भगृह। गर्भगृह का अर्थ होता है कि जो औरत हुई वो जब बच्चे को जने, तो बच्चे को जने तो वो जिस जगह 9 महीने बच्चा रहे उसको हम कहें गर्भ। गर्भ गर्भ कहते हैं ना, गर्भ के अंदर रहती, गर्भाशय के अंदर रहती है। तो जो गर्भाशय है, जिसको हम गर्भाशय के अंदर गर्भ गर्भ रहता है। तो ये जो गर्भगृह है, तो गर्भगृह क्या हुआ कि भाई जहाँ पे औरत के शरीर में जो पार्ट है वो तो बच्चे को नया जन्म देता है, वो बच्चा भी भगवान स्वरूप है। और आप मंदिर में जाओ तो गर्भगृह क्यों कहें कि भाई यहाँ पे ये औरत ही बैठी हुई है और ये गर्भगृह ही है जिसके अंदर भगवान विराजित है। अब आप इनके चरणों से अंदर घुसते हैं, चरणों से अंदर घुसते घुसते फिर आप गर्भगृह पे आ जाते हो। आपने कर क्या रहे हो आप, अब आप एग्जैक्टली इस मंदिर का मतलब समझिए। ये चबूतरे पे जो बाहर की तरफ खुदाई वगैरह होती थी, चीजें बनी होती थी, वो क्या होता था, उसके अंदर लड़ाई दंगे काम क्रोध लोभ मोह ये सब दिखाया जाता था, पूरी दुनिया दिखाती थी। मतलब यहाँ संसार होता था। तो वो ये बताते थे कि भगवान तुम्हारे बिल्कुल पास है, संसार के अंदर ही भगवान विराजा हुआ है। अब आपको करना क्या होता था कि आप इधर से सीढ़ी चढ़ोगे मंदिर में। अब आपने किया क्या, सीढ़ी चढ़ने का मतलब आपने पीठ कर ली इधर पीछे की तरफ, और आगे कौन हो गया, सम्मुख हो गया भगवान, जो आज तक विमुख है। आप मंदिर के कहीं भी चक्कर करो तो आपकी पीठ भगवान की तरफ है, मगर आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है। तो आप जब ऊपर चढ़ते हो तो आप भगवान के सम्मुख हो गए, और आपने संसार को पीछे छोड़ दिया। मतलब काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर ईर्ष्या, ये जितने विकार हैं और जो संसार की माया है, इसको जब हम पीछे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम सीधे के सीधे इस मंदिर के इस जगह आ जाते हैं प्रवेश द्वार से। और जब हम यहाँ आते हैं तो अभी भी भगवान ना मिला, अभी आप देवी देवताओं के चक्रों में हो। जब ये देवी देवताओं से भी आगे बढ़ोगे और एक कदम रखते हो, तो अंदर परम पिता परमेश्वर, जिसको हम कहें ब्रह्म, पर ब्रह्म को, पराशक्ति को, आदि शक्ति को, भगवान को, वो भगवान यहाँ विराजे अंदर भैया। अब क्या होता है कि जब आप उसके सामने खड़े रहो, तो सामने का अर्थ क्या है कि भैया आपने जो, अब आप ओम बोलो, ओम बोल के जो भी बात बोल रहे हो भगवान से, तो वो बोलकर भगवान आपके सम्मुख है, आपसे सुन रहा है। तो वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन किस जगह होता है, गर्भगृह में हो रहा है। तो ये जो गर्भगृह, इस तरह से सारे मंदिर उस जमाने में बनते थे। मगर अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर बने भैया, मंदिर ना हो, वो दुकानें हैं, अलग अलग भगवानों को अलग अलग बिठा दो, उस टाइप का काम है। अब ये बात राधा जी ने हमें बताई कि ऐसे से स्ट्रक्चर हुए, हिंदू धर्म के मंदिर ऐसे बनने चाहिए थे। अब ये क्या कह रही है, मंदिर में जहां भगवान विराजमान रहते हैं उसे गर्भगृह क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो स्त्री शरीर के पेट में गर्भ के बड़ा होने का एक महत्वपूर्ण अंग का नाम है। नया जीव स्त्री के पेट में ही क्यों पलता है, उसकी उत्पत्ति केवल स्त्री से ही क्यों होती है, परमेश्वर ने ये काम पुरुष को क्यों नहीं दिया। भाई ऐसा भी तो हो सके कि जब वो बना ही रहा था कि भाई बच्चा पैदा आदमी करेगा, औरत क्यों कर रही है, केवल औरत को क्यों कर रहे हैं। चलो बच्चा पैदा की बात हो गई, स्त्री के शरीर में ही अपने शिशुओं के पालन हेतु उसके स्तनों में दूध उत्पन्न होता है, परमेश्वर ने ये पुरुष शरीर में योग्यता क्यों नहीं दी। चलो बच्चा औरत जन्म देती और वो दूध पिलाने का काम आदमी को होता, वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, केवल औरत के पास ये अधिकार क्यों है। संसार में सर्वश्रेष्ठ व निस्वार्थ प्रेम केवल माँ ही क्यों करती है। माँ अपनी संतान से जो प्रेम करे वो निस्वार्थ हो, स्वार्थहीन होता है, वो बेस्ट प्रेम है, सबसे बड़ा माँ और अपनी संतान का प्रेम है। संतान उससे प्रेम करे या ना करे, बट माँ अपने बच्चे को जी जान से प्यार करती है। पिता वैसा प्यार क्यों नहीं कर सकता, जबकि बच्चा तो दोनों के मिलने के सहयोग से हुए। तो भाई पिता ऐसा प्यार क्यों नहीं करता, माँ क्यों करती है, ये क्वेश्चन है उनका। पूरे वृंदावन और ब्रज धाम में राधे राधे क्यों बोला जाता है, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोला जाता है। सब जगह जहाँ डोल लो आप ब्रज में गए, राधे 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 क्यों भाई, वहाँ कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोला जा रहा है।
श्री राधा को संपूर्ण ब्रज की महारानी या ठकुरानी क्यों कहा जाता है? कृष्ण को महाराजा क्यों नहीं कहा जाता है? उनको महाराजा कभी ना कहे जाए। भाई उनको कहा जाए कि ठाकुर जी भी कहें तो भाई ये ठकुराइन, ब्रज की ठकुराइन, ब्रज की महारानी, राधा रानी कहें। स्त्री शीघ्र ही क्षमा मांग लेती है, वह शीघ्र ही क्षमा कर देती है, जबकि पुरुष ऐसा क्यों नहीं कर पाता? स्त्री इतनी सहनशील, करुणामयी, लोचदार, स्नेह प्रदायिनी, हर रिश्ते को निभाने वाली, कोमल होती है, जबकि पुरुष बिल्कुल इसके विपरीत क्यों होते हैं? ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस पे आप मनन करो, सोचो कि ये क्या कह रही है राधे जी। अविवाहित स्त्री को लक्ष्मी व विवाहिता को गृह लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? जबकि पुरुष को कोई नारायण और गृह नारायण नहीं कहता, केवल स्त्री को ही कहा जाता है कि भाई ये घर की लक्ष्मी है या गृह लक्ष्मी है, विवाहिता हो तो, अविवाहिता हो तो भाई लक्ष्मी है। सभी देवी देवताओं के जयकारे साधारण रीति से किए जाते हैं, फलाने देवता की जय, फलाने देवता की जय, फलाने देव, इवन कृष्ण भगवान की जय। मगर जब राधा जी का नाम आए तो भैया दोनों हाथ खड़े क्यों कर देवे हैं? तब क्यों गए राधे राधे? रीति से की जाती है। यहाँ तक कृष्ण भगवान की भी जय साधारण रीति से बोली जाती है, परंतु अंत में राधे राधे दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्यों बोला जाता है? ये सारे प्रश्न उन्होंने आप, मुझ और सबसे किए हैं। अब आप वो आंसर दे रही है क्यों? कारण केवल और केवल एक ही है कि स्त्री ही जननी है। स्त्री जननी है, वो नए जीव को जन्म देती है। मतलब कि जैसे एक नए जीव का पालन करना, पोषण करना और उसको जन्म देना, इसलिए ये स्वभाव किसके पास है? ये स्त्री के पास ही है। पुरुष से ज्यादा ममतामयी है, करुणामयी है, सहनशील है, सुशीला है, हर परिस्थिति में अपने को ढालने की का गुणवली है, एक ही समय में सभी रिश्ते नाते भली भांति कुशलता से निभाने वाली है, मृदु स्वभावी, अहंकार शून्य, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं नहीं होता औरत का, अहंकार शून्य, कोमल, नवीन जीव की उत्पत्ति, भरण पोषण व लालन पालन स्वयं के शरीर द्वारा ही कर सकने योग्य होती है, अतः परम अहंकारी पुरुष से श्रेष्ठ होती है। जैसे माँ अपने निज शरीर में नवीन जीवन को पालती है और उसे अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार मैं स्वयं राधा ही अपने अंदर ही सब जगत पसारा, 3 लोक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड को आश्रय दे धारण रखती हूँ, उनका पालन पोषण करती हूँ और समय आने पर मेरे अंदर ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण व सृजन करती हूँ। और जैसे माँ को नवीन जीवन संतान की उत्पत्ति तो एक पुरुष की सहायता होनी चाहती है, सहायता चाहिए पुरुष की, वैसे ही मुझ मूल प्रकृति व पराशक्ति को मेरे श्री कृष्ण जो कि परमोत्कृष्ट शक्तिमान है, मेरा सतत सहयोग करते हैं। अब बात सुनो साहब, ये बात तो आपने सुन ली, परंतु संसार और हमारी कार्य सिद्धि बिल्कुल विभिन्न है। अब वो ये कह रही है कि आपके ये बात सुनते ही मन में जो विचार आए वो क्या है कि भैया ये भी कोई क्रिया करें जिससे कि आगे लोग बढ़े। ऐसा कछु ना, उनके शरीर ना तो औरत के ना आदमी के, तो भैया तो फिर वहाँ तो काम कहाँ से आए, वहाँ सेक्स कहाँ है, वहाँ प्रक्रिया क्या हो, कुछ ना हो। वो तो संकल्प सिद्धि वाले ने, कृष्ण सोच लें कि मैं 1000 हो जाऊं तो वो 1 सेकंड तो बहुत, 1 सेकंड के करोड़ों 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 हिस्से में 1000 कृष्ण खड़े हो जाएं। राधा जी जो चाहें सो कृष्ण तुरंत ही तैयार करके खड़ा कर दे। वहाँ कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती भैया, हमारे को क्रिया करनी है तब हमारे संतान की वृद्धि होगी, वहाँ कोई क्रिया नहीं है। केली भी जो कही जाए, उनके काम को केली कहें हम, जो केली कही जाए वो केली भी भैया वो कुछ कर केली ना करें, वो तो एक खेली खेलें, झूठी केली। वो केली क्यों खेलें कि जो हमारो काम है, हमारे मन चित्त के अंदर जो काम बसा हुआ है, काम का विकार है, वो ये बतावें कि भैया ये जैसे ही उन दोनों के बीच की केली के कई बहुत सारे लोगों को केली के लीलाओं में शामिल करते हैं वो लोग, मगर वो केली नहीं होकर के केवल भासती है, क्योंकि आपको वो दिखा रहे हैं उस स्थिति को कि क्योंकि आपकी काम वासना जो आपके अंदर घुसी पड़ी है उसको वो भस्म कैसे होती है, उनकी केली देख के आपकी काम वासना तुरंत भाव से खत्म हो जाए। तो केली की लीलाएं जो हुए, जो पहले शुरू शुरू में लीलाएं हुए, वो सारी इसी प्रकार की हुई, मगर आगे 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 आप और समुद्र में घुसे और घुसे, जब आगे जाओ भैया तो ये केली भेली कचुना, ये केवल झूठी खेली है। वो कह रही है उसी प्रकार मैं स्वयं राधा ही अपने अंदर ही सब जगत पसारा, 3 लोक 14 भुवन में अखिल ब्रह्मांड को आश्रय दे धारण रखती हूँ, उनका पालन पोषण करती हूँ, समय आने पर मेरे अंदर ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण और सृजन करती हूँ। जैसे माँ को नवीन जीवन हेतु उत्पत्ति तो एक पुरुष की सहायता चाहिए होती है, वैसे ही मुझ मूल प्रकृति और पराशक्ति का
मेरे श्री कृष्ण जो कि परमोत्कृष्ट शक्तिमान है, मेरा सतत सहयोग करते हैं, परंतु संसार और हमारी कार्य सिद्धि बिल्कुल भिन्न है। संसार काम यानी सेक्स से उत्पत्ति करता है, जबकि हम कामातीत हैं, हमारा शरीर लिंग भेद से परे हैं, वो जेंडरलेस हैं, न तो आदमी है न औरत हैं, अर्थात ना हम पुरुष होते हैं ना ही कोई स्त्री होते हैं। हमारे लोक में काम का प्रवेश भी संभव नहीं है और हम इच्छाधारी हैं और हम संकल्प सिद्धि, केवल हमारी इच्छा होते ही सब कुछ उसी क्षण प्रकट हो जाता है। उससे हमें उस कार्य हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, केवल सोचना है और काम हो जाए। मेरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का क्रियान्वयन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, क्योंकि शक्तिमान है ना, तो शक्तिमान शक्ति के लेकर के जो चाहे राधा, वो सब पूरा कौन करते हैं? श्री कृष्ण करते हैं। इसी कारण पृथ्वी लोक में मेरे ही रूप वाली जगत जन्मदात्री माँ को ही भगवान का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए हम कहें इस दुनिया में भगवान कहाँ है? कि वो माँ के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी का ही प्रतिरूप है। जैसे राधा रानी काम करे ना, ऐसे ही माँ का बिल्कुल स्वभाव वही हो। वही दूसरे अपने बच्चे को जन्म दे, वही दूध पिलाए, वही बड़ो करे, वही पालन करे, वही लालन करे। तो भैया जो राधा करे ना, सो माँ करे, सो माँ को कहे भगवान। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? वो जगत जननी जैसे राधा है, ऐसे ही यहाँ पे क्या कहलाएंगे? ये माँ को भी ये सेम का सेम वो दिया गया है उनको। इसी कारण पृथ्वीलोक में मेरे ही रूप वाली जन्मदात्री माँ को ही भगवान का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि पृथ्वीलोक में गाय ही ऐसा इकलौता जीव है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। अब ये गाय क्या है? जो गाय है ना भैया, ये सारी सृष्टि को जो सृजन कर रहा है वो तो ब्रह्मा जी है। और गाय क्या है? गाय राधा जी के हृदय से निकली हुई है। गाय राधा जी और कृष्ण भगवान ही भगवान है दोनों मिलके, तो उनके से हृदय से जो जीव प्रकट हुआ वो गाय है। अब वो गाय के बारे में क्या बता रही है, जोड़ी बात सुनिए। क्योंकि पृथ्वी लोक में गाय ही इकलौता ऐसा जीव है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वो मेरे में से ही निकलती है। जैसे मुझ में ही समस्त ब्रह्मांड अवस्थित हैं, उसी प्रकार गैया के अंदर भी संपूर्ण देवी देवता उसके शरीर में ही विराजमान है। अथवा अतः पृथ्वी पर वो मेरे ही सूक्ष्म प्रतिरूप है और सभी उसे भी माँ कहते हैं। देखो भैया, ये चित्र देखो, ये चित्र आपने 50 बार देखा होगा। इस गाय के जितने भी अंदर सारे देवी देवता हैं वो अलग अलग जगह पे इसी में विराजे हुए हैं। ऐसे ही राधा जी का जो विराट रूप है उसके अंदर सब कुछ 3 लोक 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड, जो नित्य 3 लोक है, 14 भुवन है और अखिल ब्रह्मांड है, सब कुछ इनके अंदर ही है, जैसे गाय के अंदर है। इसलिए गाय को भी हम क्या कहें? गाय को भी हम मैया का दर्जा दें। गाय हमारी माता है, ऐसा हम बोले ना, तो ये इसका कारण भी यही है। ऐसी तीसरी चीज क्या है? मेरे ही भांति पृथ्वी या भूदेवी सब जीवों को धारण करती हुए आश्रय देती हैं। जो पृथ्वी है जिस पे हम खड़े रहते हैं, बनते हैं, इसी कारण उसे भी धरती माता कहते हैं। ये 3 माताएं हैं, गाय माता, धरती माता और जन्मदात्री माता। यही रहस्य में परम से भी परम गुप्त अटल व सनातन सत्य राधा तत्व है। यही राधा का सार है, यही राधा तत्व है कि राधा के अंदर सब हैं। राधा किसी से निकली नहीं है, राधा ही सर्वोपरि है। ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं। क्यों? क्योंकि एक स्त्री ही है जो इस परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, पराशक्ति है, मूल प्रकृति है, उसी से सब कुछ पसारा है। उसी का सब कुछ जो हमें दिख रहा ना दिख रहा, सब उसके अंदर ही भीतर है, भीतर ही उसके अंदर अवस्थित है। और हम भी उस हमारे भीतर भी वही अवस्थित हैं, भगवान जोड़े राधा और कृष्ण वाला। यही रहस्यमय परम तत्व राधा तत्व कहलाता है। मैं और मेरे श्री कृष्ण मिलकर ही परमेश्वर, परब्रह्म व परमात्मा भगवान है। सृष्टि के रचयिता, पालनहार व संहारक हैं। कर्ता व कारण केवल अकेले बिना क्रिया की सहायता से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही केवल क्रिया बिना कर्ता के कुछ नहीं कर सकती। जब कर्ता व क्रिया का मिलन होता है तभी फल प्राप्त होता है। ऐसे ही जब राधा व कृष्ण का जोड़ा होता है तभी सृष्टि का विस्तार संभव होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तुम यानी कृष्ण, मैं यानी राधा, जब दोनों मिलकर हम हो जावें, तब दोनों मिलकर हम यानी राधा कृष्ण हैं ही परमेश्वर, परमात्मा, भगवान व परब्रह्म है, परब्रह्म कहलाते हैं।